तो बच्चों क्या हाल चाल है सभी के। मस्त एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास पढ़ाई वढ़ाई चल रही है। तो आज इंडियन पॉलिटी के कोर्स में हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लेक्चर को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम प्रेसिडेंट पढ़ चुके हैं और हम पढ़ चुके हैं आपका फेडरल स्ट्रक्चर, प्रेसिडेंशियल फॉर्म पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं प्रेसिडेंशियल क्या कहते हैं आपका फेडरल सिस्टम के अंदर अभी हम पढ़ चुके हैं, यूनिटरी सिस्टम भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप जाके वो लेक्चर्स देख सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट दे दूंगा। ठीक है, आगे जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट की। तो वाइस प्रेसिडेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो पहला तो दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि आखिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमें क्यों चाहिए, वाई वी नीड अ वाइस प्रेसिडेंट। तो भाई वाइस प्रेसिडेंट का जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है एज अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो राज्यसभा के भाई साहब चेयरमैन होते हैं। साथ ही साथ अगर कल को प्रेसिडेंट को कुछ हो जाए, ठीक है, तो भाई कौन प्रेसिडेंट का काम संभालेगा। ठीक है, इस बात को श्योर करते हुए हमने किसकी पोस्ट बनाई, हमने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट बनाई। क्लियर है बात। और ये कहाँ से कहाँ तक आता है, तो ये डील करता है आर्टिकल 63 से लेकर के 73 तक। ठीक है, तो अब आज हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको लेक्चर के लास्ट में एक सरप्राइज मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, सरप्राइज है तो मैं भी नहीं बता सकता, बट हाँ अच्छा सरप्राइज है, आपको मज़ा आएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को बिल्कुल जोश खरोश के साथ। ठीक है, ईयरफोन्स लगा लेना, अगर नहीं लगा रखे हैं तो हेडफोन लगा लेना, जो भी फ़ोन आपके पास है वो लगा लेना, ये आपकी मर्जी है। चलो तो सबसे पहले तो देखो, जो वाइस प्रेसिडेंट का पूरा कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से ठाया है, अमेरिका से ठाया है। अमेरिका में जो वाइस प्रेसिडेंट है लगभग उसी की तरह हमारा भी वाइस प्रेसिडेंट काम करता है। और सेकंड चीज़ क्या है, ये सेकंड हाईएस्ट ऑफिसर है। यानी कि सेकंड हाईएस्ट ऑफिस मतलब क्या, कि जो प्रेसिडेंट के बाद जो सेकंड सिटीजन काउंट होता है वो आपका वाइस प्रेसिडेंट काउंट होता है। साथ ही साथ आर्टिकल 63 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भैया हमें एक प्रेसिडेंट की ज़रूरत है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, हमें एक वाइस प्रेसिडेंट की ज़रूरत है। ठीक है, क्यों ज़रूरत है, क्या काम करता है, किस तरीके से इसका इलेक्शन होता है, ये हम आगे देखे जाएंगे। एक बात और समझना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो ये होता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका में जब अमेरिकन प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए और वो वाइस प्रेसिडेंट एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करने लगता है तो उसके नाम पे एक्टिंग प्रेसिडेंट ना लग करके क्या लगता है, उसको प्रेसिडेंट ही कहा जाता है, और बचे हुए पूरे टेन्योर में वो एज अ प्रेसिडेंट काम करता है। बट इंडिया की जब बात आ जाती है तो सिर्फ मैक्सिमम टाइम जो वो काम कर सकता है वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट, वो सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ कर सकता है। ठीक है, देखो अगर मुझे एक वाइस प्रेसिडेंट बनना है, मेरा दिल कर रहा है, मतलब मेरे मन से आ रहा है कि ये एसएससी यूपीएससी की तैयारी छोड़ो और चलो क्या बनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, तो व्हाट द क्वालिफिकेशन आई नीडेड। तो भैया सबसे पहले तो आपको कहाँ होना चाहिए, एक तो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। अगर आप इंडियन सिटीज़न नहीं हो, आप नेपाली हो, आप क्या कहते हैं, आप पाकिस्तानी हो, चाइनीज़ हो, तो आप नहीं बन सकते। दूसरी बात क्या है, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 साल आप अपनी क्या कर चुके हो, पूरे कर चुके हो। ठीक है, साथ ही साथ आप एलिजिबल हो, क्वालिफाइड हो क्या, फॉर द इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा। आपको पता है राज्यसभा के अंदर भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन की जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, प्रॉफिटेबल ऑफिस नहीं होना चाहिए, ना ही आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर और ना ही आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एज अ वर्कर, एज अ सपोज करो आप आईएएस ऑफिसर हो तो आप वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। आप क्या कह सकते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर हो तो आप वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। आप पटवारी हो, आप वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। समझ में आ रही है बात, क्लियर है यहाँ पर बात। ये नहीं कहना चाह रहे बेरोजगार हो, समझ में, ये बात थोड़ा सा कर लेना, कहीं तुम सोचो अच्छा सर जी तब तो क्या कहते हैं लगभग 40% इंडियन क्वालिफाई हो गए कि बेरोजगारी ही सबसे पहली। ये नहीं, यहाँ बेरोजगार नहीं मांग रहे, यहाँ मांग रहे हैं कि आप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट ना काम कर रहे हो। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। भाई साहब का जो सबसे बड़ा काम होता है ना वो होता है क्या, एज अ वाइस प्रेसिडेंट वो क्या काम कर रहे होते हैं, एज अ चेयरमैन काम कर रहे होते हैं। कहाँ के चेयरमैन, काउंसिल ऑफ स्टेट के, राज्यसभा के चेयरमैन की तरह काम कर रहे होते हैं। वही सेम जैसे सेनेट के अंदर यूएस में अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट काम करता है, वैसे ही हमारे यहाँ पर भी जो चेयरमैन है
ठीक है। कहाँ का चेयरमैन? जो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। यानी उसका जन्म ही किस लिए होता है? अगर प्रेसिडेंट को कुछ ना हो तो वो 5 साल क्या काम करेगा? एज अ चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट काम करेगा। और ये बात कौन कहता है? आपका आर्टिकल 64 कहता है कि भाई आपका जन्म किस लिए हुआ है? आपका जन्म ही किस लिए हुआ है? आपका जन्म हुआ है काउंसिल ऑफ स्टेट के चेयरमैन बनने का। क्लियर है बात? हाँ, बेइज्जती वाली बात नहीं है, काम है भाई उसका। आगे देखो नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट वर्क करता है एज अ प्रेसिडेंट। मैक्सिमम टाइम कितना वर्क कर सकता है? तो याद रखना भैया लल्ला, कितना? 6 मंथ। जबकि यहाँ पे यूएस का प्रेसिडेंट के साथ सीन क्या है? यूएसए में ये टिल द टेन्योर, जब तक जितना प्रेसिडेंट का टेन्योर बचा रहेगा उस सारे टेन्योर में कौन वर्क करेगा? वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट काम करता है, यानी प्रेसिडेंट ही होता है। बट इंडिया में मैक्सिमम कितना टाइम? सिर्फ 6 मंथ। और कब कब? पहली चीज, अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, रेजिग्नेशन लेटर दे दे, या उनको इम्पीचमेंट के थ्रू क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए। और दूसरी कंडीशंस क्या हो सकती है? वो एब्सेंस हो, ठीक है, गोवा गए हों अपनी वाइफ के साथ, या फिर न्यूजीलैंड चले गए हों घूमने के लिए, ठीक है, इलनेस हो, उनकी तबीयत खराब हो जाए, ठीक है, या कोई अदर केस जिसकी वजह से चेयर वैकेंट हो, तो उस सिनेरियो में जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेगा? एज अ एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट क्या काम करेगा? एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करेगा। और ये आर्टिकल 65 में डिफाइन कर रखा है। क्लियर है बात यहाँ पे बच्चों? इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो इलेक्शन के प्रोसेस के बारे में जो बात बताई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो करी गई है आर्टिकल 66 के अंदर। एक बात समझने वाली है कि आपके प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है। देखो 3 लोगों के इलेक्शन आप देखोगे, बड़े ध्यान से देखोगे तो कौन कौन? राज्यसभा के मेंबर्स का, प्रेसिडेंट का, और आप देखोगे किसका? वाइस प्रेसिडेंट का। लल्ला एक बात समझना, इन तीनों के ही इलेक्शन कैसे होते हैं? इनडायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, और इनके इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए जब हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाते हैं तो हम बनाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। और इलेक्टोरल कॉलेज में जब वाइस प्रेसिडेंट की बात आती है तो सिर्फ आते हैं कौन से मेंबर? हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर आते हैं। और लल्ला ये बात याद रखना, 2 तरीके के मेंबर मिलते हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। एक होते हैं इलेक्टेड, ठीक है, और दूसरे होते हैं नॉमिनेटेड। जिसको नहीं पता सर नॉमिनेटेड मेंबर कितने, तो जैसे राज्यसभा के अंदर 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, और इलेक्टेड मेंबर बाद बाकी बच गए कितने? 233 मेंबर्स जो राज्यसभा में बच गए, वो सारे कैसे कहलाएंगे? इलेक्टेड मेंबर कहलाएंगे। वहीं पर लोकसभा के अंदर 543 मेंबर्स को इलेक्टेड मेंबर कहलाएंगे। एग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट था जिसको 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। तो इनके इलेक्शन में सिर्फ कौन आता है? मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। आपके लेजिस्लेटिव से कोई नहीं आ रहा है, आपकी दिल्ली पौंडीचेरी से किसी को नहीं बुलाया जा रहा है, ठीक है। समझ में आ रही है यहाँ तक बात? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आ जाती है कि अगर इलेक्शन में हो जाए लड़ाई मारपीट, तो आर्टिकल 71 इस बात को एश्योर करता है कि अगर किसी तरीके का डिस्प्यूट हो जाए या फिर किसी तरीके का कोई डाउट आ जाए, तो उस सिनेरियो में वाइस प्रेसिडेंट और इवन प्रेसिडेंट के इलेक्शन की इंक्वायरी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन लेगा वही डिसीजन क्या होगा भैया? फाइनल डिसीजन माना जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन को नल एंड वॉइड बता दिया, बोल दिया कि भैया इलेक्शन का हो रहा है, गलत हो रहा है, बिल्कुल लल्ला, तो उस सिनेरियो में भाई साहब दोबारा से इलेक्शन कराया जाएगा। क्लियर है बात? चलो अब बात आ जाती है ऑर्थ एंड अफर्मेशन की। भाई वाइस प्रेसिडेंट जैसे ही अपने ऑफिस में जाने के लिए तैयार होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है? ऑर्थ सब्सक्राइब करनी पड़ती है। यहाँ पे देख रहे हो कौन है? प्रेसिडेंट है, और यहाँ पे देखो वाइस प्रेसिडेंट है। तो वाइस प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं? शपथ दिला रहे हैं किसको? आपके प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट शपथ दिला रहे हैं किसको? आपके वाइस प्रेसिडेंट को। तो ऑर्थ एंड अफर्मेशन दिलाने का जो काम करता है वो करता है कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा लल्ला, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना हो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी को अपॉइंट करके जाएंगे। हो सकता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कोई जज हो सकता है, जज हो सकता है किसका? सुप्रीम कोर्ट का। तो जिसको भी वो एज अ
एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करके जाएंगे कि भैया जाके शपथ दिला दो लल्ला को, ठीक है, उस सिनेरियो में वो बंदा शपथ दिलाएगा। और आर्टिकल 69 इस बात को डील करता है, जहाँ पे हम बात करते हैं बिफोर एंटरिंग इन द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब दी ऑर्थ। क्लियर है यहाँ तक बात, इसमें कोई डाउट? अच्छा एक बात और है कि अगर अपने ऑफिस से रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ा, किसको? वाइस प्रेसिडेंट को, तो भैया वाइस प्रेसिडेंट किसको रेजिग्नेशन लेटर दे करके जाएगा? प्रेसिडेंट को। अच्छा प्रेसिडेंट अगर अपना ऑफिस छोड़ रहा है तो किसको दे करके जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट को। ये ऐसे ही खेलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस, भाई कब तक आप ऑफिस में रह सकते हो? सर कह रहे हैं जब तक है जान। नहीं, आर्टिकल 67 बोलता है ऐसा नहीं है जब तक है जान। आप कितने टाइम तक ऑफिस में रह सकते हो? मैक्सिमम टाइम पीरियड हो सकता है 5 साल का। और जब तक, कब तक? जब तक कि आपका क्या नहीं आ जाता है, जब तक आपका सक्सेसर यानी कि जो भैया आपके नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस ना संभाल लें, तब तक वाइस प्रेसिडेंट एज अ वाइस प्रेसिडेंट काम करता है। पर ये इस 5 साल से पहले भी ऑफिस छोड़ सकते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि भैया अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दे, किसको? प्रेसिडेंट को। बोले कि भाई ये काम मेरे से नहीं हो रहा है, तुम देखो, और दूसरा बंदा क्या करो? अपॉइंट कर लो, हमसे हो ना पाएगा, ठीक है। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि भाई साहब को खुद ही निकाल दिया जाए, मतलब कोई ऐसी हरकत करते हो पकड़ लिए गए हों, ठीक है, उनको खुद ही निकाल दिया गया हो। अब उनको निकालने का प्रोसेस क्या है? उनको निकालने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। राज्यसभा से ये चीज़ स्टार्ट होगी और राज्यसभा पहले 14 दिन पहले क्या देगी? नोटिस देगी। किसको? आपके वाइस प्रेसिडेंट को। बोलेगी भैया देखो तुमको निकाल रहे हैं। और उसके बाद राज्यसभा से सिंपल मेजॉरिटी यानी 1/2+1 वाली मेजॉरिटी से अगर रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो लोकसभा को सिर्फ अपनी क्या देनी होती है? सहमति देनी होती है। अपनी क्या देनी होती है? एसेंट देनी होती है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट अपना ऑफिस छोड़ देता है और अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको दे देता है? प्रेसिडेंट को दे देता है। बहुत सिंपल सा तरीका है, इसमें कोई भी इम्पीचमेंट का प्रोसेस नहीं अपनाया गया है। इम्पीचमेंट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए चलाई जाती है? आपके प्रेसिडेंट के लिए चलाई जाती है, जो आर्टिकल 61 के अंदर डिफाइन की गई है। क्लियर है बात लल्ला? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी, ये थी आपकी वाइस प्रेसिडेंट से रिगार्डिंग चीज़ें। अच्छा एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम बात कर रहे थे कि इसके वाइस प्रेसिडेंट एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट की बात कर रहे थे, तो आज तक इंडिया में 2 वाइस प्रेसिडेंट हुए हैं जिन्होंने एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट काम किया है। कौन कौन से? एक हैं 1977 में जब इंडिया के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ऑफिस में ही उनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। उस समय फारुकुद्दीन, ठीक है, फखरुद्दीन, ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, ये भाई साहब एज ए क्या बनते हैं? एज अ फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करते हैं। और इसके बाद सॉरी ये नहीं है, फर्स्ट हैं जो हैं वो हैं आपके क्या 1969 में आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ होती है और वीवी गिरी, ठीक है, वीवी गिरी आपके फर्स्ट क्या बनते हैं? वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं। और आपके क्या कहते हैं 1977 में जब क्या फखरुद्दीन अली अहमद जी की डेथ होती है सेकेंड टाइम, तो भाई उस समय बनते हैं BD जेट्टी, ठीक है, याद रखना। तो BD जेट्टी और VV गिरी ये 2 ही वाइस प्रेसिडेंट है जिन्होंने एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट अभी तक काम किया है। एक ने 1969 में और दूसरे ने 1977 में। अच्छा VV गिरी जी के बारे में एक और कमाल की बात है कि VV गिरी जी जो थे वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों रहे एक टाइम पर, ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखना कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सर्वपल्ली राधाकृष्ण जिनके जन्मदिन को एज हम क्या मनाते हैं 5 सितंबर को, टीचर्स डे, सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे जो क्या आपके अनअपोज्ड यानी उनके अपोजिशन में ही कोई खड़ा नहीं था, उनकी टक्कर का ही कोई नहीं था और वो ऐसे ही जीत गए थे। क्लियर है बात? यहाँ पर समझ में आ रही है बात? चलो अब बात कर लेते हैं आपकी नॉलेज के टेस्ट के बारे में और यही वो सरप्राइज था। इसमें है 5 MCQs, ठीक है लल्ला, 5 MCQs हैं जिसमें से 3 MCQs तो मैं करवाऊँगा क्योंकि मैंने खर्चा खाया तुम लोगों का। 2 MCQs जो है मेरे लाल वो तुम लोगों के होमवर्क के हैं जो तुम मुझे कमेंट करके बताओगे, जो कि तुम नहीं बताओगे, मैं तुम लोगों को अच्छे से जानता हूँ, बट फिर भी मैं तो अपनी तरफ से काम करूँगा ना, ठीक है। चलो देखो पहला है
हाउ कैन अ वाइस प्रेसिडेंट बी रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट, वाइस प्रेसिडेंट को कैसे उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। तो भैया हमें पता है इम्पीचमेंट वाला तो कोई प्रोसेस चलता ना है। दूसरी बात, अगर ए सही नहीं है तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। अच्छा, और इसके बाद देख लो, द राज्यसभा कैन रिमूव बाय हिम पासिंग द रेजोल्यूशन, और ये रेजोल्यूशन कितने दिन पहले जाएगा, 14 दिन का नोटिस, विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बट द कंसेंट ऑफ द लोकसभा इज नेसेसरी। बिल्कुल सही बात है, यही प्रोसेस है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या सही हो गया, बी इसका सही आंसर है। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, कई सारे बच्चे होते हैं ना कि कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसके पीछे कई बार क्वेश्चन आता है रीज़न बताओ, तो कुछ लोग बोल देते हैं इट्स फॉल्स बिकॉज इट्स नॉट ट्रू। तो ऐसा वाला काम मत कर देना कभी। ठीक है, यहाँ पर देखो फॉल्स क्यों है ये भी जान लेना जरूरी है, कौन सी स्टेटमेंट्स में फॉल्स है। पहली देखो क्या बोला है, द वाइस प्रेसिडेंट पावर आर सिमिलर टू द स्पीकर ऑफ द राज्यसभा एज अ स्पीकर ऑफ द हाउस। हाँ, लगभग सेम ही पावर होती हैं, बस स्पीकर ऑफ द हाउस जो होता है, यानी जो आपका क्या कहते हैं, जो लोकसभा का स्पीकर होता है, सॉरी स्पीकर ऑफ द राज्यसभा, और एज, क्योंकि भाई दोनों एक ही तो होते हैं, और यही तो हम बात कर रहे थे। इसका जन्म ही किस लिए हुआ है, इसका जन्म ही हुआ है एज अ वाइस प्रेसिडेंट, एज अ स्पीकर ऑफ राज्यसभा बनने के लिए। दूसरी चीज़, दूसरी बात क्या है, वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज अ केयर टेकर ऑफ प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम 1 ईयर। ना 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 ना, कितना, 6 मंथ तक काम कर सकता है ये सिर्फ। वाइस प्रेसिडेंट गिव हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट, ये बात भी सही है। तो भैया इसमें गलत कौन सा होगा, इसमें सी बी ऑप्शन क्या है, गलत है। नेक्स्ट देखो, हु मेक द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमें पता है कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग नहीं आते हैं, राज्यसभा नहीं होती है, और काउंसिल और क्या कहते हैं असेंबली का कोई लेना देनी है। तो सिर्फ कौन से मेंबर आते हैं, यहाँ पर आते हैं आपके पार्लियामेंट के मेंबर, और पार्लियामेंट में दोनों को इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे उसके इलेक्टेड मेंबर हो, चाहे नॉमिनेटेड मेंबर हो, सभी को पार्टिसिपेट करना होता है इन द प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। क्लियर है बात यहाँ पर। अब आपके लिए जो गिफ्ट है वो ये है भैया, ये रहो आपका गिफ्ट, घना प्यारा सा। ठीक है, एक तो ये वाला क्वेश्चन है कि पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, कौन सा सही से नहीं मिला है। तो देख सकते हो आर्टिकल 64 है, 65 है, 69 है, 61 है, आपको बताना है कौन सा गलत है। दूसरा है कि विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें भी गलत वाली बतानी है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें से गलत है। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। ठीक है, मैंने प्रेसिडेंट पढ़ा दिया है, आप जाके वो लेक्चर देख सकते हो प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो उसे देखने के बाद अगर और आपने पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे सकते हो। कमेंट करके मुझे बताओगे कैसे क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर आपने रखा है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 1, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर रखा है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे ABC में। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय। अगर आपको पढ़ने में कोई भी डाउट आ रहा है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। आप टेलीग्राम पे भी मुझसे पूछ सकते हो, मैं टेलीग्राम का भी लिंक आपको दे दूंगा। आपके किसी भी तरीके के डाउट को बहुत ही, और डाउट कभी भी छोटा अच्छा बुरा नहीं होता है। ठीक है, कोई भी डाउट हो, आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, पढ़ने से, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, लग रहा हो कोई दिक्कत है या कैसे पढ़ना है, इन सभी चीज़ों में कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत हो, किसी भी तरीके की कोई हेल्प की ज़रूरत हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी आके पूछ सकते हो, और आप मुझसे क्या कह सकते हैं, टेलीग्राम पर भी आके SMS कर सकते हो। तब तक के लिए बच्चों अपना रखो ध्यान, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।